नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त धुपन गुप्ता आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक और नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं आज फिर से बात करने के वाला हूं सेल्स के बारे में। मैंने पार्ट 1 आपको पिछले 2 दिन पहले मैंने डाला था चैनल पे, आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया। मैं पिछले वीडियो में एक कमेंट्स आया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगा, तो मैं उसी सवाल का आज जवाब देने की कोशिश करूँगा। मोहम्मद सुल्तान आलम जी का ये सवाल है और इसमें गोनू भाई ने भी रिप्लाई किया था कि बहुत सही सवाल है और मुझे भी लगा। इनका कहना है कि गुप्ता जी, मटेरियल का रेट ज़्यादा हो रहा है मगर कस्टमर ज़्यादा रेट नहीं देते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए, बहुत ही उम्दा और बहुत ही जेन्युइन सवाल है। आज हम जिस रेट से देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, लेकिन काउंटर पे हमें अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा करके नहीं मिल रहा है। वैसे कंडीशन में हम कैसे सर्वाइव करेंगे मार्केट में, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं कुछ पहले एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, पहले ध्यान से समझिए इस बात को। आप एक कोई ऐसी कंपनी लीजिए, जैसे मैं मान के चलता हूँ आप ब्रिटानिया लीजिए। ब्रिटानिया कंपनी की अगर हम बात करें तो ब्रिटानिया कंपनी अपने प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करती है। उसकी अगर 5 रुपए की बिस्किट है तो वही डिसाइड करेगी कि ब्रिटानिया कंपनी ही डिसाइड करती है, ना कि कोई दुकानदार डिसाइड करता है। तो सबसे पहला कि अगर आप मार्केटिंग करते हैं और प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं तो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू आपको खुद बनाना है। अब बात आती है कि भाई रेट हम कैसे डिसाइड करें और क्या करें। तो जैसे आज आपका रेट बढ़ा हुआ है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया है तो आप अपने प्राइस को इंक्रीज करिए, आप अपने प्राइस को बढ़ाइए। उसमें क्या होगा कि आपका दुकानदार माल नहीं लेगा, कोई बात नहीं है, कुछ दिनों का संघर्ष होता है, फिर वो धीरे धीरे करके लाइन पे आ जाता है। मैं एग्जांपल आपको इसलिए दिया कि इसी सेगमेंट में अगर किसी और कंपनी की बात करते हैं, मान लीजिए सोविस्को है, चाहे पार्ले कंपनी है जो अपनी बिस्किट बनाती है, सारे भी जो भी ब्रांडेड कंपनियां हैं वो अपना रेट वो खुद डिसाइड करते हैं। उसी तरीके से आप अपने पहला अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालिए, उसके बाद जो भी आपको मार्जिन अपना रखना है, जैसे 10 रुपये 5 रुपये जो भी आपको अपना मार्जिन रखना है उस पर ऐड करिए। उसके बाद आपका जो रेट आएगा, मान के चलिए 50 रुपया 52-55 रुपया रेट आया, उस 55 रुपये को रेट को आप फाइनल करिए। उसके बाद आप ये समझिए कि हमें मार्केट में इसी रेट में बेचना है। एक अच्छा सेल्समैन जो होता है वो कभी भी अपने प्राइस से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, वो हमेशा अपने बातों से, अपने क्वालिटी से मार्केट में जा कर के वो कंपटीशन करता है। प्राइस से कंपटीशन करने का मतलब हुआ कि अपने आप को हम कम आंक रहे हैं, मतलब हम कैपेबल नहीं है, तब हम प्राइस का सहारा ले रहे हैं। तो प्राइस कम करके तो कोई भी बेच सकता है। तो पहले आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालिए, उसके बाद अपना जो भी आपका जेन्युइन मार्जिन है वो रखिए, उसके बाद मार्केट में बेचिए। फिर उसके बाद आप फिक्र मत करिए बिकेगा कि नहीं बिकेगा। आप उसके बाद एक अच्छे तरीके का मार्केटिंग, जो मैं आगे बताते रहूँगा कैसे करना है, उस हिसाब से आप करते जाइए। आपके प्रोडक्ट का याद रखिए, हमेशा रेट डिसाइड आप करिए, न कि जिस काउंटर पे आप जाते हैं वो दुकानदार करेगा। अगर वैसा कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा है कि आप अपने बिजनेस में दम से काम नहीं कर रहे हैं। ना ही हमारे पास काउंटर, पहले के टाइम में कह सकते एक कहावत था कि पैसा है तो सामान का कमी नहीं है, ठीक है, और अगर सामान है तो कस्टमर का कमी नहीं है। दोनों ही लॉजिक में बात यह है कि अगर दुकानदार आपको बोलता है कि हमारे पास पैसे है तो हमारे पास सामान की कमी नहीं है, तो आपके अंदर भी इतना जज्बा होना चाहिए फील करने का कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो हमारे पास दुकान की कमी नहीं है। लाखों दुकान पड़े हैं, बस आप सच्चाई से मेहनत करते जाइए, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। एक दुकान से ना ही आपका कंपनी चलने वाला है और ना ही एक कस्टमर के इधर उधर हो जाने से आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है। आप अपने असूल बनाइए कि हमारे कंपनी का ये असूल है, हम इससे कम में माल नहीं बेचेंगे। हाँ, ऑफ़र वगैरह का जो बात होता है, तो ऑफ़र में क्या होता है कि जैसे हम लोग भी अभी ऑफ़र लाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो फंसा हुआ पूंजी है उसको अगर हम रिवाइवल करने वाले हैं, निकालने वाले हैं, तो कम रेट में फिर पूंजी पे भी बेच के फिर से नया से शुरू करते हैं। वो सब अलग की चीज़ें हो गई। लेकिन प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बाद, हमारा मार्जिन रखने के बाद ही आप मार्केट में प्रोडक्ट बेचिए, ये आप डिसाइड कर लीजिए। दृढ़ संकल्प है आपके लिए। सभी भाई से मैं कहता हूँ कि आप का अगर कंपनी है, आपका अगर प्रोडक्ट है तो रेट भी आपका होगा, मार्केट में कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। ये एकदम रामबाण इलाज है इसका। मुझे आशा है कि इस बात को हम आपको समझा पाएंगे होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं,
अगली वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक ठोक करके मोटिवेशन कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप नीचे करिए, सो दैट कि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोग के लिए बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल।